आज हम बात कर रहे हैं बारामती से आई एक बेहद दुखद खबर की। एक विमान दुर्घटना जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए समझते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। 28 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जो महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर याद रखी जाएगी। एक रूटीन सी लगने वाली उड़ान का अंत इतना दुखद होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। आइए इस दिन की पूरी कहानी को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। तो सबसे पहले इस त्रासदी से जुड़ी जो शुरुआती और अहम जानकारी है उस पर एक नज़र डालते हैं। तो हुआ ये कि एक लेयरजेट 45 चार्टर प्लेन था जो बारामती एयरपोर्ट के पास लैंड करने की कोशिश कर रहा था और तभी वो क्रैश हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्लेन में धमाका हो गया। इसमें कौन कौन था? महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार और उनके साथ 4 और लोग। यह हादसा सुबह करीब 8:40 पर हुआ और सबसे दुखद बात, इसमें कोई भी नहीं बच सका। चलिए अब थोड़ा और विस्तार से देखते हैं कि इस दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में कौन कौन लोग सवार थे। देखिए, इस हादसे ने कुल 5 जानें ले लीं। इनमें 66 साल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार तो थे ही, साथ में प्लेन के पायलट कैप्टन सुमित कपूर और फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक भी थीं। इनके अलावा अजित पवार के पर्सनल स्टाफ के 2 सदस्य भी इस क्रैश का शिकार हुए। अब जरा इस एयरक्राफ्ट के बारे में भी जान लेते हैं। ये एक बॉम्बार्डियर लियरजेट 45 था जिसका टेल नंबर VT-SSK था। इसे VSR एविएशन नाम की कंपनी ऑपरेट कर रही थी। ये, जैसा कि पता ही है, एक छोटा बिजनेस जेट होता है जो अक्सर VIP मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक चार्टर फ्लाइट थी जो मुंबई से चली थी और इसका मकसद था अजित पवार को चुनाव प्रचार के लिए बारामती ले जाना। जब भी कोई ऐसी दुखद घटना होती है तो सबके मन में एक ही सवाल सबसे पहले आता है कि आखिर ये हुआ क्यों, क्या वजह थी इस क्रैश की। तो क्रैश की वजह क्या थी? देखिए, अभी तो पूरी तरह से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं और जो वहां मौजूद चश्मदीदों ने बताया है उससे कुछ बातें सामने आ रही हैं। हालांकि अब एक पूरी ऑफिशियल जांच शुरू हो चुकी है। तो उन आखिरी कुछ पलों में क्या हुआ होगा? जो बातें निकलकर आ रही हैं उनके मुताबिक सबसे बड़ी दिक्कत थी खराब विजिबिलिटी। मौसम ठीक नहीं था और पायलट्स को पहली बार में रनवे दिखा ही नहीं, तो जाहिर है उन्होंने लैंडिंग के लिए दूसरा चक्कर लगाने का फैसला किया। प्लेन ने घूमकर दोबारा अप्रोच किया, लेकिन तभी बहुत कम ऊंचाई पर अचानक प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया और इससे पहले कि पायलट कुछ कर पाते, विमान रनवे से पहले ही जमीन से जा टकराया और उसमें एक बड़ा धमाका हो गया। अब इस पूरे मामले की तह तक जाने की जिम्मेदारी भारत की टॉप एविएशन अथॉरिटी यानी DGCA के पास है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन अब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच करेगी ताकि क्रैश की असली वजह का पता चल सके। लेकिन इस हादसे का असर सिर्फ उस क्रैश साइट तक ही सीमित नहीं है। इसका असर बहुत गहरा है और इसने महाराष्ट्र की पूरी राजनीति में एक शोक की लहर और एक तरह का भूचाल ला दिया है। अब सवाल उठता है कि राजनीतिक रूप से इतना बड़ा झटका क्यों है। इसे समझने के लिए अजित पवार कौन थे ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, वो कोई मामूली नेता नहीं थे, वो एक बहुत ही अनुभवी और प्रभावशाली पॉलिटिशियन थे जो कई बार महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। उन्हें राज्य की राजनीति का एक अहम चेहरा माना जाता था। खासकर ग्रामीण इलाकों में उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी और हाल ही में वो अपनी पार्टी NCP के एक गुट को लीड कर रहे थे, मतलब वो उसके सबसे बड़े नेता थे। इस खबर की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी तुरंत एक बयान आया। उन्होंने इसे एक दुखद क्षति बताया और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताईं। उनके सम्मान में महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने फौरन 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया। तो अजीत पवार जैसे एक बड़े राजनीतिक हस्ती का इस तरह अचानक चले जाना, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत क्षति नहीं है, बल्कि इसने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ दिया है। अब सवाल यह है कि इस शून्य को कौन भरेगा और आगे क्या हो। आज हम बात कर रहे हैं बारामती से आई एक बेहद दुखद खबर की। एक विमान दुर्घटना जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए समझते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। 28 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जो महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर याद रखी जाएगी। एक रूटीन सी लगने वाली उड़ान का अंत इतना दुखद होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। आइए इस दिन की पूरी कहानी को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। तो सबसे पहले इस त्रासदी से जुड़ी जो शुरुआती और अहम जानकारी है उस पर एक नज़र डालते हैं। तो हुआ ये कि एक लेयरजेट 45 चार्टर प्लेन था जो बारामती एयरपोर्ट के पास लैंड करने की कोशिश कर रहा था
और तभी वो क्रैश हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्लेन में धमाका हो गया। इसमें कौन कौन था? महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार और उनके साथ 4 और लोग। यह हादसा सुबह करीब 8:40 पर हुआ और सबसे दुखद बात, इसमें कोई भी नहीं बच सका। चलिए अब थोड़ा और विस्तार से देखते हैं कि इस दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में कौन कौन लोग सवार थे। देखिए, इस हादसे ने कुल 5 जानें ले लीं। इनमें 66 साल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार तो थे ही, साथ में प्लेन के पायलट कैप्टन सुमित कपूर और फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक भी थीं। इनके अलावा अजित पवार के पर्सनल स्टाफ के 2 सदस्य भी इस क्रैश का शिकार हुए। अब जरा इस एयरक्राफ्ट के बारे में भी जान लेते हैं।